नहीं वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक निर्माण करते हैं और दूसरे विनाश करते हैं। जो बटोरता नहीं वो बिखेरता है। आप यीशु के साथ तटस्थता की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सुधारवादी था। आपको किसी न किसी और तो निर्णय लेना ही है। यदि आप उसके साथ नहीं हैं तो स्पष्ट है कि आप उसके विरुद्ध हैं। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकालकर उनके विषय में एक भेद की बात बताई कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्टात्मा के प्रवेश हेतु द्वार खोल देती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो दुष्टात्मा का मानवीय शरीर में प्रवेश रोकती हैं। यीशु ने कहा कि वे वास करने के लिए मनुष्य का शरीर खोज रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्य के शरीर में उनका प्रवेश रोकते हैं। मेरे विचार में एक कारण है कि मनुष्य की इच्छा के बिना उसकी देह में दुष्टात्मा का प्रवेश करना असंभव है। मेरे विचार में वे मनुष्य इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वह मनुष्य की तंत्र विद्या के क्षेत्र में जाने से नहीं चूकती। वह इनके लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। वह सोचता है कि वह अपनी किस्मत बना रहा है। वे उसका मार्गदर्शन करेंगी, वे उसे बताएंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। ऐसे काम उनके प्रवेश द्वार हैं, परंतु यह निश्चित है कि वे मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा को सम्मान देता है और वह शैतान को कभी अनुमति नहीं देता है कि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले। अतः शैतान छल द्वारा मनुष्यों से स्वेच्छा पूर्वक ऐसे काम कराता है कि वह उसके प्रवेश द्वार खोल दे। अनेक वर्षों पूर्व एक युवक हमारे दफ्तर में आया। वह विचलित था। उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम डेव इंट था। उसने मुझे टाइम पत्रिका दी जिसमें व्यवस्थित अपराध का लेख छपा था, जिसमें लुइसियाना का उल्लेख था। मैं उस पत्रिका को पढ़ चुका था। उसमें डेव हंट का चित्र भी छपा था और लिखा था। डेव ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ किया कि जब वह बड़ा हो रहा था तो उसे प्रतापी होने की बड़ी लालसा थी। जब वह 19 वर्ष का हुआ तब उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह प्रतापी बनेगा, क्योंकि उसने समाज में देखा था कि सबसे बड़ी शक्ति अपराधी समुदाय के पास थी। उन्होंने न्याय व्यवस्था को ही खरीद लिया था और नेताओं को अपना बना लिया था। अतः उसने निर्णय लिया कि वह लुचियानो के साथ रहकर ही उसके यश का रहस्य पता लगाएगा, और यदि वह अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा और लकी लुचियानो का सहायक बन गया तो वह सदा उसके साथ रहेगा। इस कारण इस लेख में छपा था कि यह गुप्त व्यक्ति कौन है और कहां से आया है। उसी समय उसने हिटलर का इतिहास पढ़ा और जाना कि वह विश्व का सबसे प्रतापी व्यक्ति था। उसे यह भी पता चला कि हिटलर की सफलता का रहस्य था जादूगरों की अगुवाई में रहना। जादूगर प्रेतों के संबंध में रहते थे। उसने निर्णय लिया कि वह पेरू जाएगा, जहां हिटलर के पतन के बाद सब जादूगर पलायन कर गए थे। उसने वहां जाकर उनसे शिक्षा लेने की ठान ली और वह पेरू चला गया। वहां जाकर उसने उनसे संपर्क किया और उनके चरणों में बैठकर जादू सीखा, अर्थात आत्मिक संसार में हस्तक्षेप करना। जब वो अपने कमरे में बैठा मंत्र जाप कर रहा था, तब एक दुष्टात्मा आई और उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। उसी समय उसे यह बोध हुआ कि यदि वह आत्मा उसमें प्रवेश कर गई तो वह उसका दास बन जाएगा, तो उसकी अपनी शक्ति कहाँ होगी, और वह बहुत डर गया। उसी समय उसने यीशु को पुकारना आरंभ कर दिया, यीशु मेरी सहायता कर। वह तुरंत ही अपना सामान बांधकर हवाई अड्डे जा पहुंचा और वहां से निकल जाने के लिए हवाई जहाज की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार वह अपने नगर आ पहुंचा। वहां एक होटल में ठहरा। उसने किसी को सूचना नहीं दी कि वह कहाँ है। वह अपने कमरे में बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी और फोन करने वाले ने उसका नाम लेकर उसे गुप्त संदेश दिया जिसे वह जानता था। वह उन जादूगरों की भाषा थी। जब उसने उस संदेश का अनुवाद किया तो उसका एक अंश वह भूल गया। वह अभी सोच ही रहा था कि यदि उसे वह अंश ध्यान आ जाए तो उसे संदेश समझ में आ जाएगा। तभी फोन की घंटी फिर बजी और उस पर आवाज सुनाई दी कि संदेश का वह अंश जो वह समझ नहीं पा रहा है वह यह है। देव ने तुरंत पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि वह डूड घाट का संरक्षक है, और एक बुढ़ा व्यक्ति उसे वह संदेश उसका नाम और नंबर दे गया।
डेव ने जब उसका हुलिया पूछा तो वह तुरंत समझ गया कि वह उसका पेरू का गुरु था। वह कंपा रहा था और कह रहा था कि अब वे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह जहां जाएगा वे वहां होंगे। वे यहां भी हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वे अब उसका पीछा नहीं करेंगे। हमने धर्मशास्त्र के अनुसार उन अंधकार की शक्तियों पर अधिकार और सामर्थ्य की प्रार्थना की, क्योंकि जो हम में वास करता है वह उनसे अधिक सामर्थी है। इस प्रकार हमने उनके हथियार छीन लिए और इन प्रधानताओं और अधिकारों से इस युवक को मुक्ति दिलाई। ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई विशेष आत्मिक शक्ति है। मैं आपके ही सदृश परमेश्वर की संतान हूं, परंतु मैं धर्मशास्त्र जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा स्थान कहाँ है। मैं यीशु के नाम में अपने अधिकारों को भी जानता हूं। अभी कुछ समय पूर्व ही मुझे डेव से पत्र प्राप्त हुआ। वह अब एक प्रचारक है। उसने लिखा है कि उस दिन के बाद से वे दुष्टात्मा उसे परेशान नहीं करते हैं। वास्तव में एक जादुई संसार है और आप उसमें रुचि न ले, अन्यथा डेव की भांति आप भी उनके लिए द्वार खोल देंगे और वे आपके शरीर में प्रवेश करने को प्रयास करेंगी। 25वीं आयत से आगे लिखा है, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ यीशु चेतावनी देता है कि शैतान के निष्कासन से ही संतुष्ट न हो जाइए। वह रिक्त स्थान जो उस दुष्टात्मा के निकलने से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की आत्मा से भर दीजिए। केवल दुष्टात्मा निकालना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। मैं उन्हें उत्तर देता हूं कि मैं मुक्ति की नहीं बल्कि आत्मा के प्रवेश की प्रार्थना करता हूं। मसीह यीशु के सामर्थ्य का आपके जीवन में प्रवेश की प्रार्थना मैं करता हूं। जब वह प्रवेश करेगा तो अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि अंधकार ज्योति के सामने नहीं रुकता है। इसलिए यदि आप मुक्ति के लिए आते हैं तो मुक्तिदाता के लिए आइए, अन्यथा मुक्ति के पश्चात यदि मुक्तिदाता ने प्रवेश नहीं किया तो आपकी दशा पहले से भी बुरी होगी। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। मरियम के उपासकों का आधार, परंतु यीशु का उत्तर सुनिए। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और जब अनेक जन एकत्र हो गए तो उसने कहा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। योना 3 दिन 3 रात व्हेल मछली के पेट में रहा था और फिर जीवित निकल आया था। उसी प्रकार यीशु भी 3 दिन 3 रात भूगर्भ में रहा, उसके बाद जीवित आया और स्वर्ग में चला गया। 31वीं आयत से आगे लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यह पद पुनर्जन्म की धारणा का निराकरण करता है। यदि पुनर्जन्म होता तो न्याय के दिन वे सब निनवे के लोग नहीं कहलाते, वे अपने पुनरुत्थान द्वारा उद्धार की अवस्था में होते। उन्होंने योना के रूखे संदेश पर, जिसमें न प्रेम था न आशा थी, केवल चिंता और घृणा थी, सुनकर पश्चाताप किया। यहाँ यीशु परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का संदेश लाया था और मनुष्यों तक परमेश्वर की दया को पहुंचा रहा था, परंतु वे तब भी पश्चाताप नहीं कर रहे थे। अतः इनसे अच्छे वे होंगे जिन्होंने पश्चाताप किया था। आगे लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। मनुष्य के मस्तिष्क का प्रवेश द्वार उसकी आंख है, इसलिए अपनी आंख के माध्यम से वह जो कुछ अपने मस्तिष्क में बोता है वही काटता है। यदि शारीरिक लालसाएं पूरी की गई हैं तो विनाश की फसल ही काटी जाएगी। यदि आंख परमेश्वर पर लगी रही तो शरीर ज्योतिर्मय रहेगा।
परंतु यदि आंख कुकर्म पर लगी रही तो शरीर अंधकार में रहेगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। स्नान से अर्थ है हाथ धोने की प्रथा। उन्हें एक विशेष मात्रा में पानी से हाथ धोना होता था, जिसमें मात्र साधारण धोना ही नहीं, आपको हाथ बाहर निकालकर ऊपर की ओर उठाकर रखने होते थे। और जब पानी डाला जाता था तो आपको उंगलियों और हाथों को आपस में रगड़ने होते थे, परंतु अति सावधानी के साथ कि पानी कहीं आपकी भुजाओं पर न आ जाए, क्योंकि वह पानी अशुद्ध हाथों के कारण अशुद्ध हो गया था। इसके पश्चात वे उतना ही पानी लेकर आपके हाथों को नीचे झुकाकर पानी डालेंगे। ऐसा वे अनेक बार करेंगे, तब भोजन करेंगे। यीशु ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी थी और व्यवस्था थी, तब उसके मन में इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं थी, परंतु वकीलों का काम है कि वे सरल विषयों को जटिल बना देते हैं। 47वीं आयत में लिखा है, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। तुम स्मारक बनाते हो, परंतु तुम्हारे बाप दादों ने उनका वध किया। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे। आज तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता है जिसे तुम मार डालोगे, परंतु दिखावा करने के लिए तुम उसके स्मारक बनाते हो जिनको तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह उनकी प्रथा थी कि दान दिया जाए तो सब अच्छा होगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि उन्हें भी न छोड़ते। व्यवस्था में मसालों के दशवांश को देने की भी प्रथा नहीं थी, परंतु वे उन्हें इसलिए देते थे कि अपने बगीचे की प्रशंसा बढ़ाएं। वे दशवांश पूरा देते थे, परंतु वे न्याय की बातें और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते थे। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। उस युग में कब्रों को पक्का करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई उन पर न चले, अन्यथा वह 7 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा और उसे शोधन क्रिया से गुजरना होगा। इस बीच वह आराधनालय में भी नहीं जा सकता था। यीशु ने कहा कि फरीसी तो छिपी कब्रों के समान है जो मनुष्य को अनजाने में अशुद्ध कर देती हैं। उनकी शिक्षाएं मनुष्य को शुद्ध नहीं परंतु अशुद्ध करती हैं। और 45 में लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उनके द्वारा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण वास्तव में मनुष्यों के लिए एक भारी बोझ था। सब्त के दिन बोझ उठाना मना था। वे बोझ उठाना किसे कहते थे? यदि आपने अपना एक नकली दांत कहीं रखा है और आप उसे उठाते हैं तो वो बोझ के तुल्य है। यदि आपकी आंख नकली है तो आप बोझ उठा रहे हैं। नकली हाथ या पैर सब बोझ उठाने में आते थे। अब चलने के बारे में सुनिए। आप 1000 गज की दूरी पार कर सकते थे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया, सबका लेख इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। मैं तुमसे सच कहता हूं, इन सब का लेख इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, तुम उसे मार डालोगे। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सेमिनारी के शिक्षक परमेश्वर के वचन को अन्य रूप प्रदान करते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की कुंजी उनके हाथ में है। वे स्वयं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं और सीधे साधे विश्वासियों को भी नहीं जाने देंगे। आज कितनी ही ऐसी कलीसियां हैं जो प्रचार के काम का विरोध करती हैं तथा उनमें त्रुटियां निकालती हैं। वे तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, परंतु जो स्वर्ग जाने के लिए तत्पर हैं उनको भी पकड़कर रोक देते हैं। जब वो वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े।